जय माता रानी दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए, कौन सी ऐसी वस्तु हम अपने घर लेकर आएं जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे, और कौन सी वो वस्तुएं हैं जो अगर हम घर लेकर आते हैं तो माँ लक्ष्मी का प्रवेश हमारे घर में स्वतः ही हो जाता है। आज का दिन मतलब धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए इतना शुभ माना जाता है कि अगर हम कोई भी वस्तु आज खरीद कर लेकर आते हैं घर में अपने, तो इससे हमारे घर में 13 गुना वृद्धि होती है। जो भी शुभ वस्तुएं हम अपने घर में लेकर आते हैं उसका 13 गुना लाभ हमें प्राप्त होता है। जो वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ 13 ऐसी वस्तुओं के बारे में जो आज आपको जरूर खरीदना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि आप ये सभी वस्तुएं खरीदें, लेकिन जितना आपसे हो सके, मतलब जो चीज आपके पास नहीं है और आपकी इच्छा है कि आप उसे खरीदें तो आप आज के दिन खरीद सकते हैं। और कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो अगर आपके पास पहले से भी हो तब भी आज आपको जरूर खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहली वस्तु जो आज आपको खरीदनी चाहिए वो है माँ लक्ष्मी की मूर्ति, भगवान गणेश की मूर्ति। और अगली चीज आपको खरीदनी चाहिए आज के दिन श्री यंत्र। देखिए, अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। और अगर आप श्री यंत्र की आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती। और श्री यंत्र आप स्फटिक का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पारे का ले सकते हैं, चांदी का बनवा सकते हैं, सोने का बनवा सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो त्रिकोण बने होते हैं श्री यंत्र में वो बिल्कुल साफ बने होने चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत त्रिकोण नहीं होना चाहिए। तो श्री यंत्र की आराधना में श्री यंत्र की शुद्धता बहुत आवश्यक है कि श्री यंत्र बिल्कुल सही आकार से बना होना चाहिए। और आप चाहे तो किसी विद्वान ब्राह्मण से अभिमंत्रित करवा कर भी श्री यंत्र अपने घर में स्थापित करवा सकते हैं। श्री यंत्र की स्थापना आप दीपावली के दिन कर सकते हैं, धनतेरस के दिन कर सकते हैं। ये दोनों ही दिन बहुत शुभ हैं। और तीसरी वस्तु जो आज आपको खरीदनी चाहिए, कनक धारा यंत्र। धनतेरस के दिन कनक धारा यंत्र खरीदकर उसकी घर में स्थापना करके और उसके सामने अगर आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे बहुत शीघ्र माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार कनक धारा स्तोत्र को घर में स्थापित करके और प्रतिदिन अगर उसका दर्शन मात्र किया जाए तो इतने मात्र से ही आपके घर में माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। तो अगर आपके पास कनक धारा यंत्र नहीं है तो इस दिवाली, इस धनतेरस आपको जरूर खरीदना चाहिए। और वो चौथी वस्तु जो आज आपको जरूर खरीदनी चाहिए वो है कौड़ियाँ। देखिए, कौड़ियों के बारे में ऐसा कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उसमें कौड़ियाँ भी थी। इसलिए कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। और जहाँ पर कौड़ियाँ रहती हैं, मतलब अगर आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर या पूजा के स्थान पर कौड़ियाँ स्थापित कर दें तो आपके घर से माँ लक्ष्मी कभी कहीं नहीं जा सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कौड़ियाँ आपको हर वर्ष खरीदना है, लेकिन विसर्जन नहीं करना है। आप पांचवी चीज जो आज आपको जरूर खरीदनी चाहिए वो है साबुत हल्दी। देखिए, हल्दी तो बहुत आवश्यक है। मतलब जब कोई भी पूजा होती है हल्दी आपको लेनी ही चाहिए। हल्दी खरीदना बहुत जरूरी होता है और बहुत शुभ होता है। पूजा की सभी चीजों में सबसे शुभ हल्दी को माना जाता है। तो अगर आपके पास पहले से हल्दी है तब भी आज आपको कम से कम 5 साबुत हल्दी घर में खरीद कर जरूर लाना चाहिए। और दीपावली की पूजा में, धनतेरस की पूजा में माँ लक्ष्मी को ये हल्दी अर्पित की जाएगी। और इसके अलावा धनवर्षा पोटली में भी साबुत हल्दी की आवश्यकता होगी। तो आज आपको हल्दी जरूर खरीदना है। और छठी वस्तु है कमलगट्टे की माला। और अगर आपके पास कमलगट्टे की माला है और आप माला नहीं खरीदना चाहते हैं तो थोड़े से कमलगट्टे के बीज जरूर ले आइए, उसकी पूजा भी हम करेंगे। और धनवर्षा पोटली में भी कमलगट्टे की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आप पूरे कमलगट्टे की माला नहीं ले सकते हैं तो बीज जरूर ले आइए। कम से कम आपके पास 11 या 21 की संख्या में कमलगट्टे के बीज होने चाहिए। इसके अलावा जो रात्रि में माँ लक्ष्मी के मंत्रों पर हवन किया जाएगा उसमें भी कमलगट्टे की आवश्यकता पड़ेगी। तो कमलगट्टे आज आपको खरीद कर लेकर आना है। और 7वीं वस्तु है चांदी के सिक्के। देखिए, आज के दिन चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो चांदी के सिक्के ले सकते हैं जिस पर लक्ष्मी गणेश के चित्र अंकित होते हैं, या फिर आप चाहें तो चांदी का कोई पात्र ले सकते हैं जिसमें कि आप भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं। चांदी का दीपक ले सकते हैं, चांदी का हाथी ले सकते हैं। मतलब कोई ऐसी शुभ वस्तु जो चांदी की हो घर में जरूर आनी चाहिए आज के दिन। और 8वीं वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख। लेकिन अगर आपके पास शंख है पहले से ही तो आपको शंख लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास शंख नहीं है, दक्षिणावर्ती शंख नहीं है और आप लेना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं लेना, तो बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। क्योंकि
समुद्र मंथन में जिन 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी उनमें से एक है दक्षिणावर्ती शंख, जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही है दक्षिणावर्ती शंख। जहां पर दक्षिणावर्ती शंख होता है, माँ लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। तो अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो बिल्कुल आपको आज के दिन खरीदना चाहिए, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। और 9वीं वस्तु है झाड़ू। देखिए, झाड़ू खरीदना बहुत आवश्यक है। मतलब अगर आपके पास झाड़ू पहले से है तब भी आज आपको झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। चाहे आप 1 झाड़ू खरीद लीजिए या 2 झाड़ू खरीदिए, 3 झाड़ू खरीदिए, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन झाड़ू आज लेना जरूर है। और कौन सा झाड़ू आज आपको लेना चाहिए? देखिए, सीक वाली झाड़ू आज आपको लेना चाहिए। और इसके अलावा आप चाहें तो फूल झाड़ू भी ले सकते हैं, लेकिन सीक वाली झाड़ू साथ में जरूर होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सीक वाली झाड़ू खरीदने से और उससे झाड़ू लगाने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो जब आप झाड़ू खरीद कर लेकर आते हैं तो उसे वहीं रखिए जहां पर आप सभी पूजा की वस्तुएं रख रहे हैं। जैसे आपके घर में जो उत्तर पूर्व का कोना है, जहां पर मंदिर का स्थान है, वहां पर आपने बाकी सभी पूजा की चीजें रखी हैं, तो वहीं पर थोड़ी दूरी पर, मतलब मंदिर में नहीं रखना है आपको झाड़ू, मंदिर के पास ही रख दीजिए। और झाड़ू लाकर आपको झाड़ू की पूजा भी जरूर करनी है। धूप दीप दिखा दीजिए, लाल टीका लगा दीजिए, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम अर्पित कर दीजिए और एक लाल रंग का धागा बांध दीजिए। कलावा जिसे कहते हैं वो कलावा बांध सकते हैं। झाड़ू एक ऐसी चीज है जो घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और माँ लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए झाड़ू को लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। तो धनतेरस के दिन आपको अपने घर के लिए भी झाड़ू खरीदना है। और अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, मतलब इतनी परेशानी है कि आपको परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको अपने घर के आसपास अगर कोई भी मंदिर हो तो वहां पर झाड़ू दान करना चाहिए। तो धनतेरस के अगले दिन आप झाड़ू का दान कर सकते हैं। धनतेरस के दिन आप झाड़ू खरीद लीजिए, अपने घर में रखिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और वो झाड़ू ले जाकर अपने घर के पास कोई मंदिर हो तो वहां देकर आ जाइए, मतलब रख कर आ जाइए। कोई आपको टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। और ये वस्तु जो आज आपको खरीदनी है वो है नमक। देखिए, नमक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और नमक ही है जिससे जीवन में स्वाद बना रहता है। खाने में अगर नमक का प्रयोग सही मात्रा में किया जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी नमक बहुत आवश्यक है और घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी नमक की बहुत आवश्यकता है। तो आज के दिन आपको नमक जरूर खरीदना है और नमक आप ज्यादा क्वांटिटी में भी खरीद सकते हैं, मतलब आप 1 से अधिक पैकेट भी खरीद सकते हैं नमक के। और उसी नमक से आप अपने घर में 5 दिनों तक लगातार, मतलब धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक प्रतिदिन थोड़ा सा नमक डालकर पानी में और पोछा लगाएंगे। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख संपन्नता आती है। तो आज के दिन आपको नमक जरूर खरीदना है। चाहे तो आप डली वाला नमक खरीद लें, जो कि समुद्री नमक होता है, वो भी बहुत शुभ माना जाता है, या फिर आप पैकेट वाला कोई सा भी नमक खरीदें, पर नमक खरीदें जरूर। और 11वीं वस्तु है धनिया। देखिए, साबुत धनिया आज खरीदना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आप पूरे वर्ष में खरीदते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के दिन आपको खरीद कर लेकर आना है। धनिया खरीदना शुभ है आज के दिन, क्योंकि धनतेरस के दिन धनिया खरीदने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, धन्वंतरी देव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है धनिया, तो हम धनिया जो अर्पित करते हैं माँ लक्ष्मी को, तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है, कुबेर देवता की कृपा प्राप्त होती है। और भगवान गणेश को भी धनिया बहुत प्रिय है, तो अगर हम भगवान गणेश को धनिया अर्पित करते हैं आज के दिन, तो इससे हमारे कार्यों में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए आज की पूजा में धनिया बहुत आवश्यक है और आज खरीद कर धनिया लेकर आना है, उसी धनिये से आप पूजा करेंगे और धन मिलेगी। और बात करें अगली वस्तु की, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आज के दिन बर्तन खरीदना। धनतेरस के दिन बर्तन जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब धन्वंतरी देव समुद्र मंथन में प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में एक पीतल का कलश था जिसमें अमृत भरा हुआ था। तो आज के दिन बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप पीतल के बर्तन खरीदते हैं अत्यंत श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा आप चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं, सोने के बर्तन खरीद सकते हैं, या फिर आप तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं। प्रयास कीजिए कि आज आप स्टील के, प्लास्टिक के और कांच के बर्तन ना खरीदें। और अगली वस्तु जो आज आपको जरूर खरीदनी है वो है फल, ताजे और रसीले फल। देखिए, धनतेरस का जो प्रसाद स्वरूप में आज आप सभी को फल जरूर खाना चाहिए। तो धनतेरस के दिन जब आप खरीदारी करते हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखिए। कौन सी चीज आपको खरीदनी है, इस बारे में जानना बहुत आवश्यक है। और अब सबसे जरूरी बात, जब आप सामग्री कोई भी खरीद कर लेकर आएंगे अपने घर में धनतेरस के दिन, तो जब आप खरीदारी करने जा रहे हैं तब आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि मैं अपने साथ माँ लक्ष्मी को अपने घर में लेकर आ रहा हूँ।
और जब आप घर में प्रवेश करेंगे तब आपके मन में ये भावना होनी चाहिए, प्रबल भावना होनी चाहिए कि माँ लक्ष्मी मेरे साथ मेरे घर में प्रवेश कर रही हैं। आज के बाद मेरे घर में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। हर प्रकार की सुख समृद्धि के साथ माँ लक्ष्मी मेरे घर में आज से वास करने वाली हैं। और जब आप इस प्रकार से सकारात्मक सोच के साथ खरीदारी करेंगे तो चाहे आप छोटी सी वस्तु ही क्यों न लेकर आएं, माँ लक्ष्मी को आपके घर में आपके साथ प्रवेश करना ही पड़ेगा। तो सामान चाहे आप कोई सा भी खरीदें, छोटा खरीदें, सस्ता खरीदें या महंगा खरीदें, लेकिन विश्वास आपके मन में पूरा होना चाहिए, तभी आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।